हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग दिन मंगलवार 16 जनवरी 2024 पौष माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और परिधि योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:10 से 12:51 तक और राहु काल 3:08 से सायं 4:27 तक, सूर्योदय 7:15 और सूर्यास्त 5:47। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग है, जो कि आज हमारे जीवन में हम इस प्रकार के दिन के अनुसार अपने कार्यों को संचालित कर सकते हैं। कोई भी मंगल कार्य करना हो तो अभिजीत मुहूर्त में शुभ कार्यों को किया जाता है। मंगलवार का दिन दोस्तों बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी कलयुग के अवतारी देवता माने जाते हैं और सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करने वालों की कभी जीवन में निराशा नहीं होती है। हनुमान जी कलयुग के प्रभावी देवता हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के दूत हनुमान जी को कलयुग के अवतारी होने का वरदान दिया था और सभी के कष्टों को, संकटों को हरने वाले हनुमान जी मंगल को जन्मे मंगल ही करने, यानी मंगलवार को उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है और मंगल कार्यों को ही करने के देवता हैं और अमंगलों को हरने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों मंगल का व्रत बहुत ही सात्विक और बहुत ही संयम से किया जाता है और मंगल का व्रत विधि विधान से करने पर हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकटों का अंत हो जाता है और शुभ संकेत मिलते हैं और हमारे किसी भी जातक की कुंडली में अगर मंगल कमज़ोर होता है तो वह व्यक्ति थोड़ा चंचल होते हैं और अनेक प्रकार के से जो है कमज़ोरियाँ होती हैं और उसके लिए दोस्तों हमको हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदर कांड का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। अपने मंगल को बलवान बनाने के लिए व्रत करना चाहिए और मंगल के व्रत के दिन दोस्तों लोहे के बर्तनों में बनाया हुआ खाना या कोई भी सात्विक भोजन करना हो नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा से हमारे संकटों का अंत होता है, हमें शक्ति प्रदान होती है, साहस मिलता है और अनेक प्रकार के संकटों से हमको लड़ने की क्षमता मिलती है और हनुमान जी का जन्म ही दोस्तों अनेक प्रकार के ये कार्य उन्होंने इस प्रकार के रामचंद्र के किए थे जिससे वह इस जगत के कलयुग के देवता माने जाते हैं। मंगल को दोस्तों खास तौर से नमक का सेवन बिल्कुल ही वर्जित है और उत्तर दिशा में जाना भी दोस्तों वर्जित माना गया है। उत्तर दिशा की यात्रा मंगलवार को नहीं करनी चाहिए ऐसा हमारा, लेकिन जो आशु की कार्य है
हनुमान जी के दर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी यात्रा को संपूर्ण कर सकता है। सात्विक भोजन करना चाहिए और किसी प्रकार के उधार लेन देन से बचना चाहिए। हनुमान जी की आराधना दीपक जला करके भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। चमेली का तेल है, तुलसी की माला हनुमान जी की को अर्पित करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, और इस दिन दोस्तों अपने मंगलवार को बाल और नाखून को नहीं काटना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी विद्यमान है, शास्त्रों में इस प्रकार के माना गया है। जो नित्य अपना ये कार्य करते हैं, बाल बनाते हैं, शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो वह उनके लिए वह बना सकते हैं, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो कभी कभी बनाते हैं उनको मंगलवार के दिन नाखून और बाल बनाना वर्जित माना जाता है, अपने लिए नुकसानदायक होता है और मंगल दोष उससे होता है। तो मंगल दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी की आराधना और भक्ति पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा उपासना और मंत्र मनोजवं मारुतौ तुल्य वेगं जितेन्द्रिय बुद्धि मतांग वरिष्ठम वातात्मज वानरयूथं मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रयदेति। ओम नमो भगवते रुद्रावताराय। बीज मंत्र है दोस्तों हनुमान जी का, ओम ऐं भीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। ओम ऐं भीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का जाप करके मंगलवार को विधि विधान से सात्विक भोजन के साथ उपवास करके हनुमान जी का स्मरण करके अनेक प्रकार के सकारात्मक भावों को अपने अंतःकरण में सजोकर नियम पूर्वक व्रत ध्यान उपासना करके अपने जीवन को मंगलकारी बनाना चाहिए। दोस्तों जैसे कि हम जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए, प्रेरणा के पात्र बनने के लिए अपने जीवन को अनेक प्रकार की चुनौतियों से, कठिनाइयों से, साधना के और संयम के नियमों का पालन करना मानव जीवन का परम कर्तव्य है। उसी से हम अपने जीवन में मानवता के सच्चे भावों को संचार कर सकते हैं। दोस्तों साधना, हमारी साधना जितनी गहरी होगी और हमारी साधना की नींव उतनी ही मजबूत होगी। इसी को मजबूत नींव पर हम आत्मोकर्षण और आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार की पताका को फहरा सकते हैं और हम आध्यात्म का आलीशान भवन बना सकते हैं। यानी अपने अंतःकरण को आध्यात्म से भर करके मानवता के वास्तविक आनंद का सुख भोग कर सकते हैं। आध्यात्म साधना में अधीरता की नहीं, गहराई की जरूरत होती है दोस्तों, जिसमें उतरकर आत्म परिष्कृत की प्रक्रिया पूरी तरह किसी भी साधक को धीरे धीरे अपने मंजिल तक और अग्रसर करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ध्यान की अनंत गहराई में डूबकर, यानी उसके धरातल पर उतरकर जिस प्रकार समाधि की स्थिति को प्राप्त करता है, उसी प्रकार आत्मबोध और आत्मज्ञान को प्रदान करने की यह विधि है। इस प्रकार दोस्तों साधना में अधीरता एवं शीघ्रता नहीं, बल्कि हमें धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि अनेक हमारे जो कवि हैं, जैसे कबीरदास जी ने भी एक जगह कहा है दोस्तों, धीरे धीरे रे मनो धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल।
कबीरा धीरज धरे हाथी मन भर खाए, टूक एक कारने स्वान धरे घर जाए। मैं मेरी जब आएगी, मैं मेरी जब आएगी तब आएगी और, जब यह निश्चल होएगा तब पाएगा ठौर। ठौर बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मन होई। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मन सो होई। धीरज सबको मित्र है, करी समाय न सोई। यही व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की और भरत के चरित्र में हमें मिलता है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा की रचना और आदर्शता के भावों को किसी भी प्रकार के कार्य में किसी भी बातों का उल्लंघन नहीं किया। मानव रूप में अवतरित होकर के उन्होंने अपने मन को इस प्रकार से स्थिर रखा। तब इसका अर्थ यही है कि दोस्तों, यानी कबीरदास जी ने भी इसी प्रकार की रचना की। वो कहते हैं कि हे मन धैर्य धारण कर, यानी किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य धारण करके अपने कार्य को संचालित करना चाहिए। धीरे धीरे सब कार्य संपन्न होते हैं। हम चाहेंगे हम एकदम आसमान में चले जाएं या ऊपर छलांग मार जाएं, तो ये दोस्तों असंभव होता है। इससे जीवन में अनेक प्रकार की उत्संकरता आ जाती है और जो वास्तविक मानवता के भाव हैं वो हमारे अंदर नहीं आते हैं। और माली सैकड़ों घड़े जल सींचता है। जिस प्रकार माली सैकड़ों जल घड़े सींचता है, परंतु समय आने पर ही उसको फल मिलता है। जब समय आता है, जब पेड़ पौधा बड़ा होता है, तभी फल की प्राप्ति हमको होती है। उसी का मानव जीवन है। जब वह एक बाल्यावस्था में होता है, उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें अच्छा ज्ञान आ जाता है, वह इस योग्य हो जाता है कि वह फल प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, उसको फल प्रदान मिलता है। उसमें जिस प्रकार माली को संयम, धीरज और धैर्य रखना पड़ता है, उसी प्रकार कोई भी जातक है उसको अपने अंतःकरण में धैर्य की आवश्यकता है। और धैर्य धारण करने से अपने स्थान पर ही वही हाथी मन भर आधार पाता है, परंतु एक टुकड़े के लिए कुत्ता घर घर दौड़ता है। शरीर व संसार की जब जो अहंता होती है, ममता नष्ट हो जाती है, तभी स्वरूप बोध, आत्मबोध प्राप्त होता है। दोस्तों, जब हम मन अपने आप में ही, कबीरदास जी कहते हैं कि मन आप में ही निश्चल हो जाएगा, तभी हमें स्थिति की प्राप्ति होगी। यानी बहुत बीत गया, थोड़ा और बाकी है। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत बीत गया, थोड़ा और रह गया है, बाकी है। व्याकुल मन मत होई, यानी अपने मन को अधीर मत करो। और धीरज सबको मित्र है, धैर्य ही सबका मित्र है, करी कमाए न खोई। और बहुत दिनों की हुई कमाई, साधना को व्यर्थ नष्ट मत होने दो। कोई भी मानव है अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों से अपने जीवन को मजबूत बनाता है। कभी अगर विषम परिस्थिति आ जाती है या गलत दिशा की ओर वह अग्रसर हो जाता है, तो वह अनेक उसका धीरज, धैर्य जब अस्थिर हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है, तो वह अपनी साधना के मार्ग से भटक जाता है, तो उसका समय बर्बाद हो जाता है और वह निश्चित जो मनोवांछित फल है उनकी प्राप्ति नहीं करता था। इसलिए कबीरदास जी ने
यही भाव भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में, रामचंद्र के अंदर धैर्य और धीरता के गंभीर उपासक थे वह। अतः दोस्तों, उन्हीं की प्रेरणा से रामचरितमानस की जो रचना हुई है, तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रयास किए हैं। तो हम भी साधना में धैर्य रखें। जो भी हम साधना करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो उसमें हमें संयम और साधना रखने की महती आवश्यकता है। क्योंकि बीज बोते ही रातों रात वृक्ष पैदा नहीं हो जाता है, बड़ा नहीं हो जाता है। उसके पुण्य फल धीरे धीरे हमको प्राप्त होते हैं। समय आने पर हमको फलों की प्राप्ति होती है। हम अपनी साधना में धैर्यपूर्वक लगे रहें तो एक दिन हमारी साधना का बीज एक विशाल फलदायी वृक्ष की तरह फूलेगा, फलेगा और हम उसके वास्तविक फलों का आनंद उठाएंगे। और उसमें सुगंधित पुष्पों के साथ मधुर फलों का सेवन करेंगे। इसीलिए साधना में धैर्य की जरूरत है। साधना ही हमारे जीवन। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार के साधनाओं और तपस्या से, साधना से और गहराई से अपने जीवन को कृतार्थ किया। इसी प्रकार भरत जी का भी चरित्र, जब भरत जी यानी भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं, तो महात्मा की उपस्थिति जब भरद्वाज से मिलते हैं तो ये कहते हैं कि जब मैं उनके आश्रम में जाऊंगा और भरद्वाज से मिलूंगा तो मैं किस मुंह से वहाँ जाऊंगा। उनको संकोच होता है और उनको अगर वह मुझसे पूछेंगे, मेरे बारे में पूरा वृत्तांत पूछेंगे, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। संकोच हो रहा है उनको। दोस्तों, जो गंभीर धीर व्यक्ति होते हैं, मानव होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, मन की बात जान जाते हैं। लेकिन भरद्वाज जी को पूरा वृत्तांत मालूम था, वह समझ गए थे। लेकिन उन्होंने भरत जी से किसी के बारे में भी कोई भी बात उन्होंने नहीं पूछी। और तब उन्होंने श्री रामचंद्र के वनवास के बारे में, भरत जी के अंतःकरण में अपार दुख था, विषाद था। और उसी विषाद के कारण जब भरद्वाज ने उनके अश्रुधारा उनके अंतःकरण में थी, तो भरद्वाज जी को भी वहाँ पर उनके भी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि वह भाव विभोर हो गए। और भरद्वाज जी ने भरत जी के संकोच को समझ लिया। तब उन्होंने कहा, सुनाऊं भरत हम सब सुधि पाई, हमको सब कुछ मालूम है। इस प्रकार से कहते हुए यानी तीर्थराज प्रयाग में साधना और करते हुए भगवान के दर्शन, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के दिव्य दर्शन हुए। और उसी प्रकार के दर्शनों का आभास वह भरत जी में भी देखते हैं। इसीलिए उनके अंतःकरण में अपार ज्ञान और प्रेम के भाव व्यक्त होते हैं। तब भरत जी के इस प्रेम प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को भी सोच हो गया कि कहीं उनके प्रेम बस श्री रामचंद्र जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया जो काम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के लिए जो वनवास उनको मिला है, मानव रक्षा और देवों की रक्षा के लिए, वह इस प्रकार से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस संकोच में वह डूब गए।
संसार भले ही भला और बुरे के लिए बुरा है, लेकिन मनुष्य जैसा अपने आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। यानी उनका ऐसे ही था। उनको जब भरत जी रामचंद्र से मिलने लगे थे, उनको उनके वास्तविकता का मालूम नहीं है। इस संसार में दोस्तों हर मानव अपने अपने जीवन को देखता है, अपने सुख को देखता है, अपने भोग को देखता है, लेकिन हम दूसरे के दुख को, कष्ट को नहीं देखते हैं। कौन किस जीवन से किस प्रकार का जीवन यापन कर रहा है, उसकी शुद्ध हम नहीं हमारे अंतःकरण में रखती है। तब वह बृहस्पति जी से वो कहते हैं कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जो कि कहीं ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वन जाने के लिए किया, उसी प्रकार का कुछ करना पड़ेगा। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या पुनः इस समय लौट गए तो हम लोगों का जीवन अनर्थ हो जाएगा, हम लोग बेकार हो जाएंगे। इस प्रकार के भाव इंद्र को भी पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे, जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है। इस प्रकार के भावों से रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस में हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। और बनी बनाई बात बिगाड़ना उनका स्वभाव नहीं है, उनके आदर्शों में नहीं है, उनकी मर्यादा में नहीं है। इसीलिए अनेक देवता लोग इस प्रकार का प्रकरण करते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने का इसीलिए इस संसार में रामचरितमानस की अनेक प्रकार से व्याख्या हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का चरित्र चित्रण हमको अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा है। दोस्तों भरत जी आश्रम से, भरद्वाज जी के आश्रम से अनेक प्रकार के सुख भोग करके चित्रकूट की तरफ अपनी प्रजा के साथ साज सज्जा के साथ बढ़ रहे हैं। उनके अंतःकरण में राम भक्ति का स्नेह और भक्ति के रस में वह डूबे हुए हैं। बचन सुनत सुर गुरु मुस्कानी, सहस नयन बिनु लोचन जाने। माया पति सेवक मन माया, करई न उलट परई सुना। तब इंद्र के वचन सुनते ही इंद्र को इस प्रकार का भय हो गया था, तो उनके वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए, उनको हंसी आई। उन्होंने 1000 नेत्रों से इंद्र को के ज्ञान रूपी नेत्रों से मूर्ख समझकर कहा। तब बृहस्पति देव को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, दोस्तों राजनीति जो है देव लोगों से ही चली हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इतने प्रसिद्ध शिव ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने सृष्टि की रचना की, और उनके भी देवों के देव मर्यादा पुरुषोत्तम जो अंतर्यामी भगवान रामचंद्र थे, उन्हें मानव रूप में अवतरित होकर के देवताओं, देव असुर और सुर दोनों को इस संसार के भयों से, अनेक प्रकार के गलत कार्यों से बचा करके मुक्ति प्रदान की। और इसी प्रकार बृहस्पति जो है वह इंद्र देव की बातों को सुन करके मुस्कुराए। सहस नयन बिनु लोचन जाने, उन्होंने हजारों नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों के सहित मूर्ख समझा और कहा, माया पति सेवक मन माया, कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। करई न उलट परई सुरसाया, यानी बृहस्पति देव ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का चरित्र चित्रण है। अगर कोई माया के स्वामी श्री रामचंद्र के सेवक के साथ कोई माया किसी प्रकार का चलचित्र करता है, माया जाल का प्रवेश करता है, इस प्रकार का भाव रखता है, तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। यानी वह स्वयं उसका पछतावा करता है, उसका जीवन जो है नकारात्मक हो जाता है, वह जीवन में सकारात्मक दिशा की ओर। इसीलिए
भगवान के आगे मर्यादा कोई, भगवान जो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान हैं, उनके आगे किसी प्रकार का छल छिद्र, किसी प्रकार की चालाकी, किसी प्रकार का दुस्साहस कोई भी व्यक्ति करता है तो वह उसी का जीवन निरर्थक हो जाता है। वह वास्तविक जीवन का आनंद और मनुष्यता से वंचित हो जाता है। तब किछु कीन राम रुख जानी। उस समय पिछली बार तो श्री राम जी का रुख जानकर कुछ किया था, अब कुचाल करे होए हानि, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। अगर इस समय हम भरत जी को और राम जी के बीच में जो अपार स्नेह का समुद्र, आपस में स्नेह के समुद्र की धारा, एक धारा दूसरी धारा से मिल रही है और भक्ति और स्नेह का मिलन हो रहा है, इस समय अगर हम इस प्रकार की किस प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही वह जो है हमारे लिए हानिकारक होगा, परंतु कुचाल करने से हानि हो सकती है। इस प्रकार की बात बृहस्पति ने कहा। तब सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, अब उन्होंने कहा श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र किस प्रकार का है। वह निज अपराध ईसाय न गाहू, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते हैं। अगर वो ये उनके लिए कितना भी अपराध करे उससे भी वो रुष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार का उनका चरित्र है। जो अपराध भगत कर करे, तब वह कहते हैं पर जो कोई उसके भक्त का अपराध करता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अनेक प्रकार से, जिस प्रकार से वनवास मिला, उन्होंने उस वनवास को सहर्ष स्वीकार किया, किसी बात का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन उनको प्रजा और अपने भाइयों की, अपने माताओं की, अपने पिताजी की अपार उन्हीं का सोच हुआ करते थे। तो वह जो उनके सेवक होते हैं, उनके लिए अगर कोई गलत कार्य करता है, उनसे वह ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं। उनके लिए अगर कोई गलत करता है तो उससे उनको कोई उनके भाव परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अपराध भरत कर करे, अगर जो कोई उनका जो भक्त होता है, भरत के साथ अगर कोई इस प्रकार का अपराध करेगा, राम रोष पावक जो जरही, वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि से जल जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के सुर और असुरों सभी से अपना प्रेम भाव जगाए, लेकिन अनेकों बार अपने ऊपर जब उनको परेशानी हुई तो उन्होंने उनको बर्दाश्त किया, सहन किया, लेकिन जब उनके जो प्रेम भक्त थे, भक्तों पर अगर किसी प्रकार का आक्षेप आता था, किसी प्रकार का कोई गलत चक्र चलता था, तो उसके वह घोर विरोधी थे। इसी प्रकार राम रोष पावक जो जरही, तो रामचंद्र जी जो है उस क्रोधाग्नि में वह इंसान, वह व्यक्ति, वह जल जाता है। रामचंद्र जी की ऐसी माया है। लोकहूँ वेद विदित इतिहासा, लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। रामचरितमानस में और हमारे शास्त्र हैं, लोक हैं, ग्रंथ हैं, मर्यादा है, अनेकों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का चरित्र चित्रण है। और यह महिमा जाने दुर्वासा, इस महिमा को दुर्वासा जी भी जानते हैं। दुर्वासा मुनि जो है वह भी इस महिमा को जानते हैं कि रामचंद्र का चरित्र किस प्रकार का है। भरत सरिसु को राम स्नेही, भरत के समान स्नेह और भक्ति का उपासक इस संसार में न कोई पैदा हुआ, न होगा, न होने वाला है। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। जग जप राम, राम जप जेहि, और श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री राम जी का प्रेमी कौन होगा। यानी राम भरत जी की अनेक बार प्रशंसा करते हैं। जब वो वन को जा रहे थे तब भी प्रशंसा की, कभी भी उन्होंने किसी प्रकार की अवहेलना नहीं की। भरत जी का चरित्र चित्रण इतना मार्मिक है, इतना उदाहरणीय है, इतना उदार है कि उनके सारा जगत इस बात को जानता है। और श्री रामचंद्र जी जिनको रात दिन जपते रहते हैं, जिनके नाम को भरत जी के समान श्री राम जी का
प्रेमी इस संसार में कोई नहीं। इस प्रकार की बात बृहस्पति जी इंद्रदेव से कहते हैं। तब क्या होता है दोस्तों, मनों न आने अमरपति रघुबर भगत आकाश, यानी पूरा वृत्तांत उनको बताते हैं कि और हे देवराज, वह कहते हैं कि हे देवराज सुनो, मनों न आने अमरपति, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में कभी मत लाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जिस जिसने छल छिद्र किया वह अनेकों लोगों तक पछतावा करने लगा, अनेकों लोगों का उसका जीवन। लेकिन जिनको आस्था थी, जो गलत कार्य करके भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जपता था, वह इस संसार के जिस प्रकार अहिल्या थी, अनेक प्रकार के कष्टों से पत्थर और शिला बन गई थी, उनका भी कल्याण पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने किया। और अजहु लोग पर लोक दुख हो, और ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा। अगर हम इस प्रकार की भरत और रामचंद्र के मिलन को में किसी प्रकार का अपराध, किसी प्रकार का रोक करेंगे, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि करेंगे और उसमें किसी प्रकार के गलत कार्य को करेंगे, तो निश्चित ही कोई अगर गलत चीज़ करेंगे तो उसमें जो है हम निश्चित ही है कि वह परलोक में भी उसको दुख प्राप्त होगा। और शोक का सामना दिनों दिन बढ़ता और उसका जीवन जो है हमेशा शोकाकुल हो जाएगा। इस प्रकार से इसलिए भरत जी के कार्य में किसी प्रकार का भी मायावी जाल और कोई प्रकार का इस प्रकार का बृहस्पति यानी कोई उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी की भरत जी से भेंट न हो। इस प्रकार के भाव अगर हम करेंगे, मनुष्य जैसा होता है, इंद्र जो है इंद्र देव को सोच हो गया, वो अपने बारे में सोचने लगे और प्रेम के बस श्री राम जी को लौटाना चाहते थे। लौट अगर गए तो हमारा क्या होगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा। ऐसे भावों को जो सोचेगा वह जो है दिनों दिन वह परलोक में भी दुख पाएगा। जो इस प्रकार की बातों को सोचेगा, बृहस्पति जी ने जो है इंद्रदेव से इस प्रकार की बात कही, सुन सुरीश उपदेश हमारा। तब हे देवराज हमारा उपदेश सुनो। तब वो कहते हैं कि देवराज इंद्र जो है आप हमारा उपदेश सुनो। हाँ, राम ही सेवक परम प्यारा, श्री राम जी को अपना सेवक हृदय से प्रिय है, परम प्रिय है, अपार स्नेह है और मानद सुख सेवक सेवकाई, राम ही सेवक परम प्यारा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, इस मेरी बातों को मन लगा करके, ध्यान लगा करके बड़ी अच्छी प्रकार सुनो। राम ही सेवक परम प्यारा, रामचंद्र को जो भी उनका सेवक होता है वह प्राणों से भी प्यारा होता है। और मानद सुख सेवक सेवकाई, वे अपने सेवक की सेवा के सुख मानते हैं और सेवक बैर अधिकारी, और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। जो भी उनके सेवक के साथ बैर करता है, अंगद अंगद जब रावण के पास गए, अनेक प्रकार से जब रावण ने अनेक प्रकार से छल करके अंगद जी के पैरों को उठाने की कोशिश की, तब अंगद जी ने कहा कि मेरे पैरों पर मत पड़ो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के पैरों में पड़ोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। वहीं पर से रावण को ज्ञान प्राप्त हुआ और रावण ने राक्षसी माया में रहने पर भी वह क्षणिक रुक गया और उसने अंगद को अनेक प्रकार से समझाया, अनेक प्रकार से उनको प्रताड़ना दी, लेकिन उनका पैर उठाने को उसका साहस नहीं रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी प्रकार हनुमान जी को हर क्षण लंका में जब वो गए थे सीता की खोज के लिए, अनेक प्रकार के जब लंका का दहन हनुमान जी ने किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनके हनुमान जी की पूंछ पर इस प्रकार से जो आग लगाई, सारे शहर में जो है जितने भी वस्त्र थे वह खत्म हो गए। इस प्रकार से उनको लपेट करके आग लगाई। अंततोगत्वा लंका का
पूरा सर्वनाश हो गया। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सेवक पर जो भी आघात पहुंचाता है, किसी प्रकार का भी आघात पहुंचाता है, वह हमेशा परलोक में भी अपयश का भागी होता है, परलोक में भी उसको रास्ता नहीं मिलता है। इस प्रकार के भाव जो है बृहस्पति देवता इंद्रलोक को बोलते हैं। तब यद्यपि राम नहीं राग न रोषु, और यद्यपि वे सम हैं, उनका सारे संसार के प्रति, चाहे कोई उनकी अच्छाई करे बुराई करे, कोई मान करे सम्मान करे अपमान करे, वह सब उनके लिए समान हैं। लेकिन गह न पाप पुन गुण दोषु, और उनमें न राग है न द्वेष है। यद्यपि राम नहीं राग न दोषु, किसी प्रकार का न राग है न द्वेष है, निर्मम है। और गह न पाप पुण्य गुण दोषु, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष को ही ग्रहण करते हैं। वह किसी के पाप पुण्य को भी देखते हैं, किसी के गुण दोषों को भी नहीं देखते हैं। और कर्म प्रधान विश्व रचिराका, तब कहते हैं कि कर्म, उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। हम जिस प्रकार के कर्म करेंगे, अगर हम गलत कार्य करेंगे, किसी के जीवन को परेशान करेंगे, किसी दीन दुखी को परेशान करेंगे, और अगर कोई मंगल कार्य हो रहा है उसमें हम किसी प्रकार का विघ्न डालेंगे, तो निश्चित ही तब वह जो है विश्व में कर्मों को ही उन्होंने प्रधान रखा है। कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन। तब उन्होंने कहा विश्व में विश्व प्रधान फल रचि राखा, जो जस करे तस फल राखा। तब वह कहते हैं कि उन्होंने विश्व में कर्म को प्रधान माना है, और जो जस करहि सो तस फल शाखा, और जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। तब इंद्रदेव को बृहस्पति भगवान जो है समझा रहे हैं और विचार हैं, और उनके मस्तिष्क में मर्यादा के बारे में, उनके आदर्श के बारे में और उनके चैत्र का गुणगान कर रहे हैं। तदपि करहि सम विषम विहारा, और यद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। जो भक्त है, जो भक्त नहीं है, जो आस्तिक है और जो नास्तिक है, उसके बारे में वह जो है किसी विषम व्यवहार, यानी यद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। जो जस करें तस फल शाखा, तो इस प्रकार से, लेकिन भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं। जो उनका भक्त होता है वो अपने आप ही वो अंतर्यामी हैं, मन की बात जानते हैं, और वह भगत अभगत हृदय अनुसारा, अपने हृदय के अनुसार जो भक्त होता है, जो आस्तिक होता है, जो नास्तिक होता है, उसके बारे में वो जान जाते हैं। अगुण अली अमान एक रस, और अभक्त को मार कर वो तार देते हैं। जो भक्त नहीं होता है, जो नास्तिक होता है, रावण का भी दोस्तों उन्होंने तारण किया था। रावण रामचंद्र के हाथ से अपनी मृत्यु चाहता था, और इस संसार की माया मोह के बंधनों से विरक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, जो अभक्त है, जो नास्तिक है, उसको भी तार करके इस संसार से पार कर देते हैं। और राम सगुण भय भगत प्रेम बस, यानी गुण रहित, निर्लेप और मान रहित, और सदा एक रस भगवान श्री राम जी भक्त के प्रेम बस को, ये प्रेम बस तो सगुण हुए हैं, यानी प्रेम बस में वो आसक्त हुए हैं। इस प्रकार की वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस मायावी जीवन के साथ संबंध हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए सब संभाव हैं, और जब उनको वनवास हुआ था, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे परिवेश में भी उन्होंने किसी प्रकार का भी दुख और सुख दोनों में समभाव अपना व्यक्त किया। तो इस प्रकार बृहस्पति देवता इंद्र देवता को उनके द्वारा छल सिद्ध किए जाने के भावों को की जो संरचना बन रही थी, उनको समझा करके और रामचंद्र की मर्यादा का अनुसरण करके उनको समझाया। राम सदा सेवक रुचि राखी, और बार बार वो कहते हैं
कि श्री राम जी सदा अपने सेवकों की सेवकों के ऊपर रुचि रखते हैं, उनको अपार स्नेह होता है। उनने वन में जाकर के अनेक प्राणियों से इस प्रकार की संबंध सागी, सबरी के बेर खाए और निषाद राज से दोस्ती की, और बानरों अनेक बानर सेनाओं से उन्होंने दोस्ती की, और अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्राणियों से उन्होंने जो इस प्रकार से वन में निवास करते थे, उनसे अपना अटूट प्रेम को इस संसार में जागृत किया। राम सदा सेवक रुचि राखी, श्री राम जी सदा सेवकों के भक्तों की रुचि रखते हैं, और वेद पुराण साधु सुरसागी, और इसकी साक्षी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो विचारधारा है, जो आदर्शता है, जो मर्यादा की रूपरेखा है, उसको वेद पुराण साधु और देवता उसके साक्षी हैं, उसके प्रमाण हैं। प्रमाणम किम प्रत्यक्षम, प्रमाण अगर हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं, प्रमाण के लिए किसी प्रकार का अगर वो सच्ची चीज़ होती है, उसके लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा हृदय में जानकर अस जिया जान तजम कुटिलाई, किसी प्रकार की कुटिलता अगर मन में तुम्हारी आई हुई है, उसको पूर्ण रूप से परित्याग कर दो, हमेशा के लिए उसको भूल जाओ। करूँ भरत पर प्रीति सुहाई, और भरत के चरणों में सुंदर प्रीति करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, तभी यह मानव जीवन इस सृष्टि की रचना सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होगी। इस प्रकार के भाव बृहस्पति देवता ने इंद्र देवता से कही, और मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान राम जी की प्रेम और भक्ति के भावों को उजागर करते हुए उनके भावों को भाव में जो नकारात्मकता के भाव थे उसको सकारात्मक भावों में परिवर्तित करने का प्रयास किया। राम भगत पर हित निरतो पर दुख दुखी दया। हे देवराज इंद्र, बार बार फिर वह कहते हैं, हे देवराज इंद्र, श्री राम जी की भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जितने भी उनके भक्त होते हैं, दोस्तों आज जो है अयोध्या में इस प्रकार का वृत्तांत हो रहा है। रामचंद्र जी हजारों सालों से इस प्रकार से बंदी बनाए गए थे, उनको एक टांट में रखा गया था, लेकिन आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ दिन आया है। पूरे भारतवर्ष में खुशियों का माहौल है। ऐसे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी दूसरों के हितों में इसी प्रकार के जो सेवक हैं वह एक दूसरे की सहायता करके आज इतना लोगों में ज्ञान प्रचार हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अपरंपार कृपा हुई है, जिसकी उनकी कृपा के सौजन्य से आज लोगों की प्रेरणा जागृत हुई है, लोगों में प्रेरणा आई है, और ऐसे मनोभावों को जागृत करते हुए इस प्रकार की रचना हुई है। अयोध्या राममय हो रही है। दोस्तों यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सबसे बड़ा चरित्र है। अगर वह जो उनके भक्त होते हैं, भक्तों में इस प्रकार के रसों के भाव को भर देते हैं, इतना भक्ति को उजागर कर देते हैं कि नास्तिक भी आस्तिकता में परिवर्तित होकर के राममय बन जाता है। इसी प्रकार इसी के परिणाम स्वरूप आज पूरे भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। तब राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर सागी, अस जी अजान तजम कुटलाई, करत भरोपद पीर सुनाई। राम भरत पर हित निरतो। हे देवराज इंद्र, श्री राम जी भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। इसी प्रकार आज जो है आस्तिकता नास्तिकता को भी आस्तिकता में परिवर्तित करने का श्री बना, इस प्रकार का माहौल बना है, इस प्रकार का परिवेश बना हुआ है पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर। इस प्रकार के भाव जागृत हुए हैं, और दुखी और राम भगत पर हित निरतो, दुख दुखी दयाल, और वे दूसरों की दुख से दुखी और दयाल होते हैं। अगर कोई किसी को दुखी देखते हैं तो दुखी देखते हैं, उनकी दुख का अनुभव करते हुए उनके ऊपर दया करते हैं। भगत शिरोमणि भरत दे जन डर बहु सुरपाल। और फिर भरत जी के भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, रघुकुल के अवतारी हैं, शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो, उनसे किसी प्रकार का डर तुमको नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार के भावों से दोस्तों मंगल भवन अमंगलहारी उमा शैली जगत पुरारी दीन दयाल विश्वम्भारी हरहुनाथ मन संकटहारी। इस प्रकार से इंद्रदेव की जो अंतःकरण में जो इस प्रकार के भाव उमड़ रहे थे और जो निराशावादी भाव थे, नास्तिकतावादी भाव थे रामचंद्र जी के, और वह अपने स्वयं के निजी हित के लिए इस प्रकार के कार्य करते थे। तब बृहस्पति देव ने उनको समझाया, बुझाया और रामचंद्र की मर्यादा का चित्रण किया। और भरत और राम जी के स्नेह में किसी प्रकार का अगर किसी ने किसी प्रकार का अगर कोई अनुचित व्यवहार किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के भक्तों पर अगर कोई भी आघात पहुंचाता है तो वह इस संसार और इहलोक के साथ परलोक में भी वह इस संसार से परलोक में भी वह सुख का भागी नहीं होता है। किसी प्रकार के विषम व्यवहार से वह उनका अंतःकरण में वह अपने सेवक के प्रति अपार स्नेह रखते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों भरत जी और रामचंद्र की स्नेह का जो वृत्तांत बृहस्पति देवता ने इंद्र देवता को बताया, उनको सचेत किया और रामचंद्र की मर्यादा का अनुसरण किया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग से दोस्तों ये प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य में, शुभ कार्य में, किसी के भी मंगल कार्यों में कहीं पर भी इस प्रकार के अपने निजी हित को देखते हुए किसी प्रकार के गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए। यही हमारे जीवन का, तभी हमें मानवता, सच्ची मानवता प्राप्त होगी। किसी की आत्मा को नहीं सताना चाहिए, किसी के शुभ कार्य में हनन नहीं करना चाहिए। यही प्रेरणा हमको आज के प्रसंग से मिलती है। इसीलिए दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम राम सदा अपने सेवकों में रुचि रखते हैं। वेद पुराण और जो हमारे साधु हैं, देवता हैं, वह इसके साक्षी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ऐसा, तब उन्होंने कहा कि ऐसा मन में विचार कर अपनी कुटिलता जो तुम्हारे अंतःकरण में आई है उसको हमेशा के लिए छोड़ करके भरत के चरणों में अपना ध्यान लगाओ और राम और भरत जी की जो वास्तविक स्नेह और भक्ति का भाव हैं उसके वास्तविकता को जान करके इस संसार की सृष्टि को सजो कर रखने का प्रयास करो। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।